आज हमारे पास डेल का इंस्प्रॉन मॉडल है 5570। आज हम इसको खोल के इसमें एसएसडी लगाएंगे। सबसे पहले हमें ये फाले स्क्रू हटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन स्क्रू को खोलने के बाद पहले आपको CD रोम हटाना है। उसके नीचे 2 स्क्रू होते हैं, उनको हटाना है। उसके बाद आपको एक शार्प ऑब्जेक्ट लेना है जो कि आगे से थोड़ा पतला सा हो, और फिर इसको आराम से इस साइड से खोलना है, ना कि इस साइड से। इस साइड से खोलोगे तो आपके ये पोर्ट वाले हिस्से टूट जाएंगे। तो आप इस तरह CD रोम की तरफ खोलना है। इसको हल्का सा कहीं से भी डाल के हल्का हल्का ऊपर करना है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ, और जहाँ पे पोर्ट है वहाँ से थोड़ा बचाना है। इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से हल्का सा जेंटली करना है। मैं तो थोड़ा प्रोफेशनल हूँ तो उसके लिए मैं कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा प्यार से खोलना है। देखिए नहीं तो टूट जाएगा। देखिए इस तरह से आराम से खुल जाएगा ईजिली। और इसमें M.2 भी लगती है। इसमें M.2 का स्लॉट है, ये देख सकते हैं। इसमें M.2 लगती है, और इसमें रैम DDR4 लगती है। तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें DDR4 लगती है, और इसमें मैं अभी अपनी खाली SATA वाली लगाऊंगा, ये वाली हार्ड ड्राइव जो कि SATA है। और जब भी आप हार्ड ड्राइव वगैरह लगाए, सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें, नहीं तो कभी का लैपटॉप शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, इस तरह की दिक्कत आने लग जाती है। तो आप बैटरी कनेक्टर ज़रूर हटाएं, उसके बाद ही आप कोई इसमें इक्विपमेंट लगाए, जैसे कि सर्विस करते वक्त या रैम लगाते वक्त हमेशा बैटरी डिस्कनेक्ट कर देना। क्योंकि इसमें ज़रूरी है, इसमें लिखा हुआ है साहब कि आपको ये बैटरी हटा देनी चाहिए। इसलिए चलो मैं SSD अपग्रेड करता हूँ। इस तरह से इसको हल्का सा यहाँ से पुश करके इसको निकाल लेना है, और इसके बाद इसके वाले स्क्रू खोल लेने हैं। और ये मैंने इस पर हार्ड डिस्क कसने के बाद इस पर फिट कर रहा हूँ इस तरह से। थोड़ा सा पीछे सपोर्ट करके इसको पुश कर देना है। ये ध्यान रखना है कि कनेक्टर पूरा प्रॉपर ही फिट हो। उसके बाद इसके सारे स्क्रू लगा देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह से इसको इस तरह से लगाना है। पहले आपको जहाँ पे पोर्ट है उस तरफ लगाने हैं, फिर उसके बाद इस तरह से पुश कर देना है।
इजीली बैठ जाएगा आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।